इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या उद्देश्य हैं। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। वैसे तो उसके बहुत सारे गोल या ऑब्जेक्टिव हैं। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। वो सिर्फ एक ही कोई गोल को लेके नहीं चलता है। ऑल द ऑब्जेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव जो भी उनका ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि पर्टिकुलर सेलिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना या जिस भी गोल से वो कर रहे हो, ठीक है, वो सब तो वो करेंगे ही, साथ में उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस में। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा तीसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, है ना, जिसमें अपन लोग का फर्स्ट एम होता है कि अपने आप को मार्केट पे रखना, अपना बिजनेस मतलब स्टेबलाइज करना, है ना। जैसे कि फर्स्ट अपन क्या करेंगे, पहले अ बिजनेसमैन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अर्निंग प्रॉफिट, है ना। अपन कोई भी काम किस लिए करेंगे, पैसे कमाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल। हाँ, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। देखो, पहला अपना मेन मोटिव क्या होता है कि अपन मार्केट में आ जाएं, है ना। जैसे जियो आई थी पहले, तो जियो ने क्या किया, अपन को बहुत अच्छे अच्छे रिचार्ज ऑफर्स दिए, है ना। वैसे ही कि अपन लंबे समय तक सर्वाइव करें मार्केट पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। सेकेंड मोटिव इज़ प्रॉफिट अर्निंग, है ना। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंड ऑफ बिजनेस, है ना। अपन किसी चीज़ को भी करते तो प्रॉफिट के लिए। विदाउट प्रॉफिट तो अपन ज़्यादा दिन तक मार्केट पे रह ही नहीं सकते ना। अपन को अच्छा प्रॉफिट होगा तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे अपन लोग, है ना। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू द बिजनेसमैन बियरिंग रिस्क, है ना। अपन लोग बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले तो अपन रिस्क लेते हैं ना। तो उस रिस्क के बिहाफ में अपन को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंड their activities. The success of an organization is measured by the growth rate and the growth is measured in term of sale and number of profit। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस हो, है ना, या फिर छोटा सा शॉप क्यों ना हो, अपन उसका ग्रोथ को किसके बेसिस पे जज करते हैं कि उसका ग्रोथ कैसा हुआ है ना। या फिर क्या कहते हैं, सक्सेस उसकी ग्रोथ के बेसिस में होगी, या फिर कि कितने सेलिंग हो रही है, नंबर ऑफ़ प्रॉफिट क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन कितना है, इस बेसिस में अपन लोग जज करते हैं। सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अपन ने इसके पहले पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये अपना फर्स्ट मोटिव रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वो क्या होता है, कभी भी बिजनेस शुरू करने के लिए अपना ये उद्देश्य या गोल रहेगा कि अपन सर्वाइव करें, प्रॉफिट क्लियर करें, फिर ग्रोथ करें। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो अपन ये मार्केट पे पूरी तरह से सर्वाइव हो जाएंगे, हमें बराबर प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। और विदाउट सोशल ऑब्जेक्टिव सर्वाइविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या है, पार्ट है सोसाइटी का। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। बिजनेस कहाँ से पैसे कमाता है, सोसाइटी से ही, है ना। हम ही लोगों से पैसे कमाते हैं ना। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या कर सकता है वो सोसाइटी के लिए, हम लोग सोशल एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं, सप्लाई डिज़ायरेबल क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले उसका मतलब मेन मोटिव होना चाहिए कि वो डिज़ायरेबल क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब कम से कम दामों में अच्छा से अच्छा सामान हम लोग को क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करें। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कभी भी अपन कोई ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग, अडल्ट्रेशन, है ना, या एक्सग्रेटिंग, ये सब नहीं कर सकते। अगर अपन ये सब करते हैं तो अपने बिजनेस को क्लेम भी कर सकते हैं लोग। जैसे एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड। ठीक है, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, काली कमाई, एडल्ट्रेशन, ठीक है, ओवर चेंजिंग, है ना। ये सब अगर अपन करते हैं तो वो बिज़नेस के अंदर
नहीं आता है। देखिए एग सेग्रीगेटिंग इसमें अलग से दिया है। एग सेग्रीगेटिंग इज एडवर्टाइजमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर हम अपने ऐड में कुछ ज़्यादा चटक पटक लगाते हैं या कुछ ओवर ही बता देते हैं किसी किसी चीज़ को, तो अपन उसमें एक्सग्रेटिंग करके वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। द बिजनेस मैन मस्ट हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को मतलब इग्नोर करें अर्निंग प्रॉफिट के लिए, है ना। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसके अंदर पर अपन ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन लोग अब अपनी सोसाइटी से ही कमाते हैं, तो हमें सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी है, तो अपन जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हर सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द हेल्प इन ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसकी बेसिक प्रॉब्लम से कम आउट आने के लिए बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, तो ये भी उसकी बिजनेस के लिए क्या रहता है, फ़ायदा रहता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव भी होता है बिजनेस का। लास्ट इज़ ह्यूमन और इनविजिबल ऑब्जेक्टिव। एज एम्प्लॉयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाई एंड मोटिवेट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखो एम्प्लॉय जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है कोई भी कंपनी का, है ना। एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपन अपने एम्प्लॉय को बेसिक पे करेंगे सैलरी, है ना, उनको मोटिवेट करेंगे, उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, है ना। जैसे प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ वो काम कर रहे हो वहाँ की कंडीशन अच्छी हो। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, है ना, हम उनको सही पेमेंट करें जो उनको सेटिस्फाइड करें। पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज़, है ना, उनको सबके सामने उनका अच्छे काम का अप्रिशिएशन दें, है ना। ये भी एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, इंकरेज करेगा। और टेक इंटेंटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, उनको हर चीज़ में आगे रखें और उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दें। लास्ट, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, आप उनको जैसे कि कुछ कुछ स्पेशल बेनिफिट दे सकते हैं एजुकेशन सेक्टर के थ्रू, स्कूलिंग के थ्रू, है ना। हाउसिंग फैसिलिटी घर दे सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो।